हेलो दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आइटम लिस्ट है या फिर हो सकता है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं मार्ग का उसमें आपकी जो आइटम लिस्ट है उस आइटम लिस्ट को आप एक्सपोर्ट करके उसमें प्राइस लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं। सपोज कि एमआरपी अपडेट करना चाहते हैं, उसके सेल रेट रेट ए बी सी आप उसके अपडेट करना चाहते हैं और उसके बाद फिर उसको जो है आप अपलोड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करते हैं तो मैनुअल प्रोसेस है। अगर आप मास्टर में और आइटम मास्टर में जाएंगे तो एक एक आइटम को आप मैनुअली करना जो है बहुत ही टफ है। तो यहाँ पे आपको एक एक आइटम पे F3 प्रेस करके और रेट को चेंज करने पड़ते हैं, या फिर अगर बैच वाइज है आपका या एमआरपी वाइज है तो एमआरपी वाइज आपको रेट को चेंज करना होता है इस तरीके से। तो दोस्तों इसके लिए जो है एक तो ये ऑप्शन है मैनुअल प्रोसेस का, और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों रेट एंड डिस्काउंट मास्टर। दोस्तों ये फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ सिल्वर में और गोल्ड में ही शो होगा। अगर आपके पास बेसिक है तो आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, और अगर आपके पास सिल्वर या गोल्ड है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑल रेट पे क्लिक करता हूँ तो इनके रेट अपडेट नहीं है तो मैं इनके रेट एंटर करके रेट अपडेट कर सकता हूँ। सपोज इसकी एमआरपी 300 की है और परचेज रेट मेरा 150 रुपये में आता है, और सेल रेट मुझे इसका जो इसे सेल करना है 250 रुपये में सेल करना है, रेट ए। और फिर रेट बी मैं 260 रुपये में देना चाहता हूँ, रेट सी 270 रुपये में देना चाहता हूँ। इस तरीके से इसकी कॉस्ट, इसका डिस्काउंट आप यहीं पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये इसका अपडेट हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और उसके बाद है दोस्तों कि आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, कि आपको यहाँ पर भी नहीं करना। आप या तो आपके पास जो आइटम लिस्ट है उसको एक्सपोर्ट करके उन सबके अंदर रेट अपडेट करना चाहते हैं, और रेट अपडेट करके यहाँ पे एक्सेल को इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए सबसे पहले आपको आना है स्टॉक में और फिल्टर स्टॉक। यहाँ पे आपके पास फिल्टर भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी कंपनी का मुझे करना है, सपोज यहाँ पे जो आपको कंपनी शो हो रही है अमूल, और भी जो कंपनीज आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, मैं किसी को भी एंटर करके उसके रेट्स को अपडेट कर सकता हूँ, तो वही आइटम मेरे पास शो होंगे। इसको आप होल्ड कर दें। होल्ड से क्या है कि जिनका स्टॉक नहीं भी होगा वो भी आ जाएगा। तो ये अमूल के सारे आइटम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अमूल कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करूँ एक्सेल में, और उसके सारे प्राइस को अपडेट कर दूं, और उसके बाद इसको मैं इंपोर्ट कर दूं। तो दोस्तों इसके लिए हमने जो है यहाँ पे फिल्टर लगा लिया कंपनी वाइज। तो यहाँ पे इसी तरीके से बहुत सारे आपको फिल्टर मिल जाते हैं। फिल्टर स्टॉक पे आप जाएंगे, आप कंपनी वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, एमआरपी वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, ग्रुप वाइज फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आपने कोई ग्रुप डिफाइन किए हुए हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मोर ऑप्शन में जाके आप क्या सप्लायर वाइज कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, एचएसएन वाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। डेटा को फिर अब निकालने के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल्टर कर लेता हूँ सपोज अमूल का ही, तो अमूल पे हमने एंटर किया और इसको होल्ड कर दिया। होल्ड किस लिए कर रहे हैं कि अगर उसके बाद स्टॉक ना हो तब भी हमें शो हो जाए। तो अभी ये अमूल का निकल के नहीं आया क्योंकि हमने ग्रुप पे यस कर दिया था, इस वजह से। तो हम इसको दोबारा से करते हैं। तो कंपनी सेलेक्ट करते हैं अमूल, और फिर उसके बाद इसको हॉल और एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये सब के सब जो स्टॉक है अमूल कंपनी के हैं। अगर हम डायरेक्टली अगर एक्सपोर्ट करें तो हमारी जितनी भी कंपनी है, जितने भी ग्रुप है, सबके एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अगर वैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर किसी कंपनी का एक्सपोर्ट करना, और दोनों के केस में आपको ऑप्शन ये जो एक्सेल का यहाँ पे आ जाएगा। अगर मेरा आप माउस पॉइंटर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक्सेल का लोगो शो होगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 62 यानी कि 62 आइटम्स हैं। तो 62 आइटम ही ये एक्सपोर्ट करेगा। अगर आप कंपनी का फिल्टर नहीं लगाते, अगर आप किसी ग्रुप का फिल्टर नहीं लगाते, तो सारे आपके आइटम्स जो हैं एक्सपोर्ट हो जाएंगे, चाहे वो कितने भी आइटम क्वांटिटी पे हो। अब ये देखिए, अब यहाँ पे 68 शो कर रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि ऊपर के रोज में कुछ जो है आपके टाइटल्स वगैरह डले हुए हैं। तो बट सिमिलरली अगर आप देख पा रहे हैं तो 60 की एवरेज में ही आपके आइटम के जो है एक्सपोर्ट हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसका परचेज रेट एमआरपी मैंने अपडेट कर दिया 200, 300, जो भी एमआरपी है। मैं एक एग्जांपल डेटा बना रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिकली इसको देख पाए।
देखिए दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एमआरपी भी कुछ आइटमों पे अपडेट कर दी है और जो भी इनके परचेज प्राइस है वो भी अपडेट कर दिया और सेल प्राइस भी, यानी कि आपका रेट ए, तो ये भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। और जो बाकी के आइटम्स है हम इसको अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे भी आप मैनेज करना चाहें। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो एक्चुअल डेटा है वो यही है कि मुझे सिर्फ इनके आइटमों का ही क्या है, चेंज करना है बस। अब इसमें मैंने रेट यहाँ पे चेंज कर दिए। अब क्या प्रोसेस है कि हम सॉफ्टवेयर के अंदर इसको इंपोर्ट कर दें ताकि हमें मैनुअल ना करना पड़े सॉफ्टवेयर में। तो इसको सबसे पहले आप सेव करेंगे, जो आपकी एक्सेल फाइल है, सपोज हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं स्टॉक रेट चेंज के नाम से। उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद अभी आपको एक्सेल क्लोज नहीं करना। अब जाएंगे हम सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आपको आना है यहाँ पे मास्टर। मास्टर के बाद आपको आना है रेट एंड डिस्काउंट मास्टर। उसके बाद आपको आना है प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे शो होगा इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल न्यू आइटम इंपोर्ट मेथड। तो अभी इसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल करते हैं और फाइल कहाँ पे, हमारी ये फाइल है डेस्कटॉप पे। तो हम डेस्कटॉप पे गए और जिस नाम से भी हमने सेव की है आइटम मास्टर स्टॉक रेट चेंज, हाँ ये स्टॉक रेट चेंज, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ये तो आपकी फाइल जो है सेलेक्ट हो गई। अब ये है डेटा फ्रॉम लाइन। अब इसका क्या मतलब है, जो हमने अभी एक्सेल एक्सपोर्ट किया है, यहाँ पे जो हमें डेटा लेना है वो यहाँ से डेटा नहीं लेना, हमें डेटा लेना है यहाँ से, जहाँ से हमारे आइटम मास्टर दोस्तों एक्सपोर्ट हुए हैं। हमारे आइटम मास्टर यहाँ से एक्सपोर्ट है। तो यहाँ अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से डेटा को लेना चाहते हैं कि 5वें नंबर से स्टार्ट है वो। अगर हमने इसको 1 कर दिया या 2 कर दिया तो देखो दोस्तों 2 पे कुछ और ही लाइन मेंशन है। तो हमें ये 5 नंबर मेंशन करना है कि अगर हम यहाँ से डेटा लेना चाहते हैं। तो हम डेटा फ्रॉम लाइन को 5 नंबर्स कर देते हैं। उसके बाद है आइटम सर्च बेस, क्या रखना चाहते हैं। अगर आपके पास बार कोड है या आइटम कोड है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, होना भी चाहिए आपके एक्सेल में। अभी हमारे इसमें है नहीं तो हमने आइटम सर्च बेस रखा हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, तो ये आइटम नेम आपकी कौन सी रो के अंदर है ये बताना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये बी के अंदर है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है बी। उसके बाद एंटर करके मैंने बताया हुआ है कि जो इसकी एमआरपी है वो एमआरपी ई में है, पर इसमें नहीं है, वो दूसरी एक्सेल थी जो मैंने करके देखा पहले। अभी जो इसकी एमआरपी है वो जे के अंदर है, तो हम इसको अपडेट कर देते हैं कि इसकी एमआरपी एक्सेल के अंदर जे में है। उसके बाद रेट ए, यानी कि हमारा जो सेल रेट है वो है एल में, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी को हटा के एल। और फिर हमारा परचेज प्राइस किस में है, परचेज प्राइस हमारा है के में, तो हमने इसको हटा के के कर दिया। और बाकी चीजों को आप इसको नॉट रिक्वायर्ड करें और ऑल रेट अपडेट्स को ऑल कर रखें। अगर ये ऑल नहीं है, कोई और ऑप्शन सिलेक्ट है तो आप इसको ऑल कर दें ताकि आपके बैच में भी अपडेट हो जाए और आपके मास्टर फाइल में भी अपडेट हो जाए। उसके बाद आप इसको नॉट रिक्वायर्ड रखेंगे और अगर ये आपका अनमैच है तो आप इसको ऑल मैच कर दें। और ये जो है डोंट इंपोर्ट रखें, जो आपका ये है और इस ऑप्शन को आप डोंट इंपोर्ट रखें कि ये क्या है दोस्तों कि आपने कोई अपना ही मेथड क्रिएट किया हुआ है इस मार्ग से हटकर, तो उसके लिए हम इसे यूज करेंगे। तो अभी जो मार्ग ने हमें एक फॉर्मेट दे रखा कि आप यहीं पे बता सकते हैं कि कौन से फॉर्मेट में आप काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसको डोंट इंपोर्ट रखा और यहाँ पे टाइप कर दे श्योर। उसके बाद आपको एंटर करना है और एंटर करने के बाद दोस्तों अब ये आपके एक्सेल से डेटा को क्या है यहाँ पे लेके आएगा। तो देखिए हमारे एक्सेल में कुछ ही डेटा था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि एक्सेल में हमारे कुछ ही डेटा था। अभी मैं इसलिए मैंने एक्सेल को क्लोज भी नहीं किया है। ये एक्सेल है दोस्तों, इतना ही डेटा इसने जो है पिक किया है। आप चाहें तो इसे क्लोज कर सकते हैं बट मैं इसे क्लोज नहीं करता। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक मैच हो गया। अगर आप आइटम को आइटम मास्टर से ही एक्सपोर्ट करेंगे इसके करंट स्टॉक से या फिल्टर स्टॉक से, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप रेट को अपडेट कर देंगे। और अगर आपने कोई नए आइटम को क्रिएट कर दिया तो यहाँ पे आइटम की मैपिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपको एंटर करना पड़ेगा कि वो आइटम आपके आइटम लिस्ट में कहाँ पर है, उसके ऊपर फिर एंटर करके आपको मैप करना पड़ेगा। तो ये हमारे आइटम सारे मैप हो गए हैं। उसके बाद आपको एस्केप करना है, यस करना है और एक्सेप्ट करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ गया, आपके रेट जो है अपडेट हो गए। अब इसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको आना है स्टॉक में, फिल्टर स्टॉक, और उसके बाद हम इस पे फिर से फिल्टर लगा लेते हैं अमूल का, नहीं तो बहुत सारे आइटम है ग्रोसरी में। और दोस्तों किसी भी बिजनेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है वो ग्रोसरी का एग्जांपल दिया है, बाकी आपके पास कुछ और हो, फार्मा हो या कोई और बिजनेस, गारमेंट्स हो, किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस में कर सकते हैं आप।
इसको हम होल्ड कर देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ रेट आपको शो भी हो रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे यहाँ तक कुछ रेट डाले हुए थे। तो ये अमूल बटर 100 ग्राम है, इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, इसलिए मैंने एक्सेल जो है क्लोज नहीं किया। ये अमूल बटर 100 ग्राम, अमूल बटर 100 ग्राम को जो एमआरपी है इसकी वो 200 रुपए की है। अब हम इसको F3 प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए इसकी एमआरपी 200 रुपए की है और हमने जो इसका परचेज प्राइस डाल रखा है वो 100 रुपए का डाल रखा है, तो यहाँ पे 100 रुपए परचेज प्राइस है इसका। और इसकी जो सेल प्राइस है वो 200 रुपए की है। तो देखिए दोस्तों 200 रुपए की सेल प्राइस यहाँ पे है इसकी। तो ये हमारे जो भी हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट किया वो सारा का सारा डेटा हमारे यहाँ पे अपडेट हो गया। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ अपनी तरफ से रेट बी भी लगाना चाहता हूँ, रेट सी भी लगाना चाहता हूँ, या कुछ और भी डेटा आप पिक कराना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए फिर आपको क्या है, मेथड को क्रिएट करना होगा। कैसे मेथड क्रिएट करेंगे? आप आएंगे मास्टर में, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, और फिर यहाँ पे न्यू आइटम इंपोर्ट मेथड पे आप जाएंगे, मेथड पे एंटर करेंगे और 6 कैरेक्टर का कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं। जैसे मैंने रेट ले लिया और एंटर किया, इसे यस करें। और चाहे तो आप यहाँ पे फुल भी लिख सकते हैं, रेट चेंज। और ये यहाँ पे वही ऑप्शन है डेटा फ्रॉम लाइन। आप यहाँ पे जहां से भी डेटा आपका स्टार्ट हो रहा है, सपोज आपका जो एक्सेल जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो जहां से भी स्टार्ट है, सपोज हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 से स्टार्ट है। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, एंटर करना है और यहाँ पे ये वेरिएबल्स पे आ जाएगा, कमांड वेरिएबल्स जो भी आप समझ पाए इसके बारे में। अब आपको बताना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया आइटम नेम, तो आइटम नेम जो है इसके अंदर विदाउट पैकिंग होता है ये, तो विदाउट पैकिंग मैंने एंटर किया और यहाँ पे आपको खाली छोड़ देना है इस नंबर को। और इस पे आपको मेंशन करना है कहाँ पे आइटम नेम, जैसे ये बी में है तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया बी। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा डिफॉल्ट। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि इसमें रेट, अब मैं सिर्फ 2 ही रेट इसमें डालना चाहता हूँ कि एक इसका सेल रेट यानी कि रेट ए और रेट बी। तो रेट ए जो है इसका दोस्तों वो तो एल में है, पर बी तो यहाँ पर रेट है नहीं, तो हम यहाँ से एक नया रो क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम रेट बी दे देते हैं, रेट बी। और रेट बी में हम कुछ रेट चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि मैंने इसे कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ 199 रेट बी के अंदर, मतलब इसको जो हम लेके जाएंगे रेट बी में लेके जाएंगे। इसको 299, इसको 399, 499, 599, 699 और ये 899। इसको हम 39 कर देते हैं, 120, 112, 33, सॉरी 222। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे रेट चेंज कर दिए, इसके रेट अलग हैं, रेट बी के रेट अलग हैं, और ये जो आपका रेट ए है इस पे हम नोट डाउन भी कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रेट बी में ए कर देता हूँ, इसको रेट ए। तो ये आपका रेट ए है, रेट ए हमारे अलग है, रेट बी हमारे अलग है, ये दोनों ही हमारे अलग हैं। अब हम अपने मेथड को क्रिएट करके ले जा सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन दोस्तों बाय डिफॉल्ट में है, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है डेटा को ले जा सकते हैं एक्सेल के। अब ये हमारा है दोस्तों, को फिर से चेक कर लेते हैं हम। रेट बी हमारे एल में है, तो हम यहाँ टाइप करते हैं रेट ए, ये रेट ए आ गया, ये हमारे है एल में। उसके बाद दोस्तों रेट बी हमारे एम में है, तो हमने यहाँ टाइप किया रेट एम, सॉरी यहाँ पे तो बी करना होगा, हमें यहाँ एम करना होगा। उसके बाद दोस्तों में इसे सेव करने के लिए स्केप करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है इसको सेव करने का, सिर्फ स्केप करना है। अब हम देखिए दोस्तों इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। अब आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, फाइल यही है हमारी दोस्तों। एक बार हम इसे सेव भी कर देते हैं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक चेंजेस किए हुए, तो हम इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया हमने। अब हम चलते हैं दोबारा सॉफ्टवेयर में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आपको ये कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको कर दें आइटम न्यू मेथड के लिए। अब यहाँ पे हमारा मेथड क्या है, रेट के नाम से, तो मैंने रेट और एंटर करके इसको श्योर टाइप कर दिया। अब ये ऑटोमेटिक इसको रीड करेगा, जैसे बाय डिफॉल्ट जो सेटअप था उसको रीड किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सारा जो है रीड हो गया। उसके बाद अब इसको एस्केप करें और यस करें, एक्सेप्ट करें, और आपके रेट जो है अपडेट हो गए। अब दोबारा से हम फिल्टर लगा के चेक करते हैं, डेटा को वेरीफाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम किसी पे भी एक F3 प्रेस कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, जो हमारा रेट ए था
अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे मैं इस पे F3 करता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको रेट ए में 199 शो हो रहा है, रेट बी में आपको 200 शो हो रहा है। तो दोस्तों आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं और जो बाय डिफॉल्ट मार्क का ऑप्शन दिया हुआ है आप उससे भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।